गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। ठीक है, तो हम पहले पता करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है और सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिए, अपने आसपास आप वो देख लीजिए, जैसे कि हवा है, वो क्या है? हवा जैसे एटमॉस्फेयर है, उसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। पर आपको देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन क्या है, आप अलग कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाओगे, अपनी आंखों से तो नहीं कर पाओगे, है ना? और अपने आसपास नहीं कर पाओगे। या आपके कमरे में देख लो, एयर, आप पता कर सकते हो कि ऊपर ऐड CO2 है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है ना? नहीं कर सकते। तो वो क्या, एक मिक्सचर है। ठीक है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता आपस में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्ट कर रहा है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा। और लेकिन वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। हो सकता है पूरा कमरा ऑक्सीजन से भरा हो सकता है पूरा कमरा CO2 से भरा हो सकता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 50-50 हो। कहने का मतलब क्या है कि मिक्सचर कुछ भी हो सकता है। कोई भी किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकती हैं चीज़ें, है ना? और उनमें बस रिएक्शन नहीं होगा आपस में। ठीक है, दूसरी तरफ क्या, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जैसे गोल्ड है, बोलता है ना 24 कैरेट खरा सोना, यानी कि प्योर गोल्ड है, मतलब प्योर सब्सटेंस है। जैसे गोल्ड का एक मॉलिक्यूल है, गोल्ड का एक एटम है ना? तो वो प्योर सब्सटेंस है। या फिर आपका कोई मेटल है सिंपल से, या फिर आपकी कोई भी चीज़ है, गैस है, सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, उसमें केवल ऑक्सीजन है, तो प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं, जिसमें कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। हम पढ़ लेते हैं मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज सब्सटेंस मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस नॉट इन डिफाइंड रेशियो। वही मतलब कोई रेशियो फिक्स नहीं है ना? जैसे आप अपने समझ मिक्सचर खाते हैं आप, मतलब वो जो नमकीन होती है ना? उसमें मूंगफली भी है और सेब भी है और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी नमकीन है। ठीक है, वही सब मिक्सचर है। ठीक है, उसमें आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा, आप चाहे तो अलग कर सकते हैं उसको। मन किया तो मूंगफली अलग खा ली, सेब अलग खा ली, ठीक है, मर्जी आपकी है। ठीक है, लेकिन वो मिक्स नहीं है, रिएक्शन नहीं है। इन द मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट कंबाइंड केमिकली। बस मेन चीज़ आपको ये समझाना था, केमिकली उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, उनमें केमिकली कोई रिएक्शन नहीं होता। देर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एनर्जी का लॉस और गेन होता है। चूंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, मिक्सचर में कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो लॉस गेन हो ही नहीं रहा है। वैसे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अभी हो सकता है हायर क्लासेस में पढ़े, लेकिन एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, और एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी निकले। अभी अब इतना समझिए, बहुत है आपके लिए। अब सेपरेशन करना है, अब मिक्सचर से हमें सेपरेट करना है। ठीक है, मिक्सचर इज अ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज आपको पता ही है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसे बर्फ से पानी बन गया, पानी से वाटर वेपर बन गया, उसमें है मॉलिक्यूल में H2O ही। चाहे बर्फ में देखो तो भी H2O ही है, वाटर लिक्विड फॉर्म में तो भी H2O ही है, गैस बन गई तो भी H2O ही है ना? चेंज नहीं हुआ वो। मतलब वही कहना चाह रहा हूँ, मिक्सचर में कोई फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज हुआ है पर केमिकल चेंज नहीं हुआ, है ना? केमिकल चेंज कब होगा? जैसे दूध से दही बन गया, दैट इज केमिकल चेंज, वापस रिवर्स नहीं हो सकता। पर मिक्सचर में क्या है, फिजिकल चेंज होता है। सेपरेशन में क्या होता है, अब मिक्सचर, सॉरी, सेपरेशन क्या होता है, मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। अरे मतलब वही लिखा हुआ है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर देयर इज अ फिजिकल ऑफ टेक्निक दैट कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, फिजिकल चेंज है तो उसको हटा भी हम फिजिकल तरीके से सकते हैं। बहुत तरह की टेक्निक है। अब टेक्निक डिपेंड करती है, मतलब चीज़ कैसी है ना? हमें उसको सेपरेट कैसे करना है। जैसे हम सेपरेट कर सकते हैं उसको डेंसिटी के आधार पे, है ना? डेंसिटी के आधार पे, वेट के आधार पे, साइज के आधार पे, है ना? अब डिफरेंट क्या कैसे करते हैं वो आगे है अगली स्लाइड पे। जैसे मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है हैंड पिकिंग का। जैसे आप ये देख रहे होंगे, कभी अपनी चावल अपनी दादी अम्मा को देखा है, दाल मतलब दाल में से कंकड़ निकालते हैं, वो क्या हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग कब कर पाते हैं हम? जब साइजेस में डिफरेंस हो, है ना? मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए दाल में पत्थर है तो वो दिख जाएगा, तो उसे हम हाथ से निकाल सकते हैं, है ना? वो हैंड पिकिंग हुई, हाथ से निकालना, सीधी सी बात है। द पीसेस ऑफ स्टोन हस्क ब्रोकन ग्रेन पार्टिकल और एनी अदर मतलब ऑफ एनी अदर ग्रेन रिमूव विद पीसेस ऑफ मतलब विद हैंड, द पीसेस ऑफ स्टोन हस्क, मतलब वही है, आप निकाल सकते हैं, मतलब हैंड पिकिंग कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्वांटिटी, है ना? अगर मान लीजिए इतना बड़ा दाल, इतनी बड़ी दाल है, तो थोड़े बहुत कम करिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ज़्यादा होंगे तो फिर जाहिर सी बात है हैंड पिकिंग तो पॉसिबल नहीं है ना। अब थ्रेशिंग क्या होता है, देखिए थ्रेशिंग आपको समझाऊंगा बेसिक सिंपल से। जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ देखा है,
अगर नहीं देखा है या गेहूं या चावल, तो गेहूं चावल दरअसल सीड होते हैं, है ना। हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट को खाते हैं, फ्रूट फ्लावर वगैरह, तो वो उसके सीड होते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना। जैसे मान लीजिए आपको बताता हूँ मैं, ये जैसे मान लीजिए ये वीट है, सपोज डायग्राम बन नहीं पा रहा था इसलिए, वीट है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसको शाफ्ट कहते हैं, स्टॉक जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। वही है सेपरेट ग्रीन फ्रॉम स्टॉक्स, एक मिनट, ठीक है। सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक क्या कहते हैं उसको, जैसे धान लिया उसको पीटा तो उससे क्या होता है, उसके स्टॉक अलग हो जाते हैं, है ना। ये जो चीज़ है उसके सीड, ये जो गेहूं है चावल है वो, और स्टॉक अलग हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मान लीजिए बहुत बड़े बड़े फील्ड है ना, तो उनमें से सबको सेपरेट करना, हाथ से निकालना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो पीट पीट के करता है। और दूसरी बात, इसके लिए मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कंबाइन वगैरह, थ्रेशर वगैरह, ठीक है, वही है। और कभी बैल से भी इस्तेमाल किया जाता है, बुलक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वही सब है थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होता है, देखिए विनोइंग क्या होता है, जब हमने थ्रेशिंग कर ली सपोज एग्जांपल, उसके बाद क्या होता है, कई बार हस्क यानी जो ऊपर की कवरिंग है, और वही बताया था ना सीड है, यानी कि सीड यानी मतलब जो हीट है, और मिक्स हो गए थोड़े बहुत, तो उसको क्या करते हैं, विनोइंग क्या करते हैं। विनोइंग एक तरीका होता है जिसमें डेंसिटी सॉरी वेट से फर्क पड़ता है ना। सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ये मतलब जैसे इसमें करते हैं, जैसे वो आपका बीट है और हस्क है, तो हस्क क्या है, हल्का है हस्क, बीट में कम होता है, तो हमने साइड से पंखा चलाया तो हस्क उड़ के यहाँ चला गया, शाफ्ट जिसको बोल रहे हैं, और ग्रेन है वहीं आके सेटल हो गया, ठीक है, वही है विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है, वही है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हेवियर सीड। लाइटर से हेवियर चीज सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, वही सब चीजें देखी है। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर, मतलब वही फॉटर फॉर कैटल, है ना, जानवर वगैरह खा सकते हैं इसको। तो एक मिनट, चलिए आपको ये समझा देता हूँ सीविंग क्या होता है, ठीक है, हो सकता है रिकॉर्ड ना हुआ अभी। जैसे मान लीजिए वो छन्नी है, तो इसमें छोटा सा छेद है, ये होल है, ये होल है, और ये होल है, ठीक है। तो अब जो पार्टिकल, ठीक है, जो इससे बड़ा है वो अटक जाएगा, ऊपर रह जाएगा, और जो छोटा वो पास हो जाएगा। सीविंग भी वही होता है, साइज के बेसिस पे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। सीविंग अलाउज फाइन, जैसे आप चाय की छन्नी, वो चाय देख लीजिए, ठीक है, हमें चाय पत्ती नहीं चाहिए, तो हम छन्नी का साइज इस तरह से बनाते हैं, कंपनी वाले बनाते हैं, मतलब कि उसमें से चाय चली जाए पर उसमें वो चाय की पत्ती ना जाए, तो चाय की पत्ती ऊपर उठी रहेगी, है ना, वो सीविंग ही तो हो गया, वैसे वो फिल्ट्रेशन भी हो सकता है लेकिन वो सीविंग भी हो गया, है ना। सीविंग अलाउज द फाइनल फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव एज अ बिगर इम्प्योरिटी सीमेंट इन द सीव, ठीक है। जैसे आटे से, आटे वाली छलनी होती है उसमें से आटा छोटा जो पास हो जाता है, और ऊपर जो थोड़ा बहुत इकट्ठी हो जाती है इम्प्योरिटी, है ना, वही जो फ्लोर मिला है ना, वही सब दे रखा है। अब सेडिमेंटेशन, डिकंडीशन और फिल्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए पानी है, ठीक है, उसमें सैंड मिलाया, जो भी चीज़ मिलाई, तो जो हैवियर पार्टिकल है वो तो नीचे सेटल हो गए, है ना, इसको कहते हैं सेडिमेंट्स, इसको कहते हैं सेडिमेंट, ठीक है, और जो ऊपर रह गया वो क्लीन वाटर रह गया। ये प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, वही चीज़ है, हैवियर चीज़ नीचे रह गई और जो हल्की चीज़ है ऊपर रहेगी, पानी जो प्योर है। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Decantation क्या होता है, एग्जाम्पल बताओ। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पानी उठा के दूसरी जगह डाल दिया, है ना, ग्लास में, वो डिकेंडेशन हो गया। लेकिन कई बार क्या करते हैं हम, पानी के साथ इम्प्योरिटी चाहते हैं मिक्स हो और पास हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए चावल है, आप चाहते हैं, आपने ऑन किया टैप, आप चाहते हैं कि उसकी गंदगी निकल के पानी से चली जाए, वो तो डिकेंडेशन हो गया। आपने चावल में पानी मिलाया, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद सारी गंदगी निकल गई उसके पानी के साथ, है ना, आपने पानी मतलब उड़ेल दिया, क्या हुआ, डिकेंडेशन ही तो हुआ, वाटर के साथ इम्प्योरिटी मिक्स हो चली गई, वो डिकेंडेशन है ना। और डिकेंडेशन का प्रिंसिपल केवल यहाँ तक नहीं है, डिकेंडेशन का और भी काम हो सकता है, जैसे जैसे लिखा है ना, सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विच ईदर, जैसे ऑयल एंड वाटर है, ऑयल वाटर में क्या कहता है, ऑयल तो ऊपर चला जाएगा, है ना, हल्का होता है, वाटर नीचे रह जाएगा, तो हम आराम से ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं, वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, है ना, वो भी डिकेंडेशन हो गया। वही चीज़ दे रखी है, ऑयल एंड वाटर वाला जो बता रखा था, है ना, मिक्स नहीं होते तो सेपरेट लेयर बना देंगे, वही सब है। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, रिमूव द टी, वही है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसा वही देखा, फिल्ट्रेशन और सीविंग कह सकते हैं जैसा ही होता है, पर फिल्ट्रेशन थोड़ा मतलब और अच्छा प्रोसेस कह सकते हैं, ना। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो उसमें इम्प्योरिटीज है वो पास नहीं होती फिल्ट्रेशन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए चाय की छन्नी है, सिंपल से एग्जाम्पल पता है आपको, है ना, चाय आपने पास करी, चाय पास हो गई, और जो चाय पत्ती ऊपर रह गई वो है रेसिड्यू है ना, नीचे वाला फिल्ट्रेट है। अब डिकेंटेशन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डिकेंटेशन ऑफ लिक्विड वही है, जैसे इसमें ऑयल है, वाटर है, ठीक है, तो अब वाटर नीचे आ जाएगा,
जैसे मिक्स किया था ऑयल और वाटर, और ऑयल ऊपर इकट्ठा हो गया, है ना, सेपरेट हो गया ना, डिकंडिशन इसी को कहते हैं। टू लिक्विड जो मिक्स नहीं होते, डिकंडिशन ऑफ अ सेडिमेंट, वही सेडिमेंट, जैसे पानी में अपने रेत मिला दी, सैंड मिला दिया, ठीक है, तो सैंड नीचे इकट्ठा हो गया, पानी ऊपर रह गया, तो अपने पानी को अलग से डाल दिया, तो ये भी तो एक दूसरे डिकंडिशन ही हो गया, है ना, क्योंकि हैवी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीज ऊपर रहती है। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल बताया, ठीक है, वाटर सैंड है, तो अब सैंड है, सैंड जो कि अब वाटर फिल्टर के जो पार्टिकल्स का जो पोर्स का साइज है वो सैंड के पार्टिकल से छोटा है, तो सैंड ऊपर इकट्ठी हो जाएगी और वाटर पास कर जाएगी, वो है फिल्ट्रेशन, ठीक है। वी यूज फिल्टर टू सेपरेट स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड और गैस, देखिए बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल है उनको सेपरेट करने के लिए काम आता है, ठीक है, ठीक है। अब इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है लिक्विड का गैस में चेंज होना, दैट इज इवेपोरेशन। और आपको इवेपोरेशन के बारे में बताता हूँ, इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है ना। जैसे आप अपने ग्लास में एक पानी ला के रख दो, एक गिलास पानी, और छोड़ दो उसे धूप में, देखो वो गायब हो जाएगा, पानी पानी थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा, प्रैक्टिकल देखने तो, है ना। अगर कुछ घंटे में देखोगे तो क्या है, वो पानी सन से एनर्जी आई, पानी के मॉलिक्यूल से पड़ी, पानी के मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्सॉर्ब करी और वेपोरेट हो गए, है ना, वही है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली wherever water is present, सही बात है, जहाँ भी पानी होता है इवेपोरेशन होता है। जैसे आपका कॉमन से एग्जांपल बताऊं आपको, सॉल्ट हमारे कैसे आता है, समुद्र के किनारे पिट्स बनाए जाते हैं, उसमें वाटर डाला, सॉल्ट वाटर, सी वाटर, और उसमें जब पानी इवेपोरेट हो गया तो सॉल्ट उसमें बचा रह गया। आपको ये मत सोचना कि उसे डायरेक्टली खा लें, है ना, सॉल्ट का पैसा बच जाए, ऐसा नहीं है, उसे और फर्दर प्योरिफिकेशन की जाती है उसकी, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन आपको समझा, देखिए जैसे पानी में आपने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। आपने चीनी डाला पानी के अंदर, ठीक है, एक गिलास पानी के अंदर आपने मिक्स कर दिया। अब आप बताओ, अब आप चीनी और पानी को अलग कर दोगे, क्या आप सोचोगे कि ऊपर में चीनी ज्यादा होगी, नीचे से चीनी कम होगी, है ना, नीचे से पीऊंगा पानी तो ज्यादा चीनी होगी, ऊपर नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन मतलब होता है होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब मिक्स हो गया आपस में, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सब एक जैसे होंगे, जैसे नींबू पानी बनाते हो आप, तो हर, चाहे आप उसमें से एक चम्मच पो तो भी आपको नींबू पानी का टेस्ट आएगा, चाहे आप पूरी ग्लास पी जाओ तब भी आपको नींबू पानी का टेस्ट आएगा, मतलब क्या है, वो मिक्स हो गया आपस में अच्छे से, जो मिक्स हो गया, और आप सेपरेट नहीं कर, अभी बता नहीं सकते अपने आंखों से देख के कि हाँ यहाँ पे नींबू का कंटेंट है, यहाँ पे पानी का कंटेंट है, समझ रहे हैं आप, तब मिक्स हो गया अच्छे से एक दूसरे में। In such a mixture of solute is a substance dissolved other substance known as solvent। जैसे आपको चीनी और पानी का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, तो चीनी क्या है, जो स्मॉल क्वांटिटी में है सॉल्यूट, और जो बड़ी क्वांटिटी में सॉल्वेंट, जैसे पानी, ठीक है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड आपको ये और समझाता हूँ, जैसे पार्टी वगैरह में गए, आपने खूब खाई आइसक्रीम, डोसा, जो भी खाया आपने, फिर एक स्टेज आती है ना, फिर अब नहीं खा पाऊंगा, है ना, या अब नहीं खा पाऊंगी, तो एक लेवल होता है, तो उस लेवल के बाद आप और चीजें नहीं डाल सकते उस चीज के अंदर, दिस इज नोन एज सैचुरेशन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब उससे ज्यादा उसमें ऐड ही नहीं कर सकती चीजें, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताया था आपको, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, पर एक ऐसी लिमिट आ जाएगी उसके बाद आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर ही नहीं पाओगे, वही है ना। A saturated solution is a chemical solution containing the maximum concentration of solute dissolved in solvent, है ना। For example भी दे रखा है, a saturated solution of salt in water is that which no more salt can be dissolved, the added salt sediment down to the bottom, ठीक है। अगर उसके बाद आपने कुछ ऐड किया तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे चीजें डिपॉजिट होने लगेगी। जैसे अगर आपने सोयाबीन लिया, ठीक है, पानी, उसमें आपने नमक डाला बहुत ज्यादा, ठीक है, वो घुल गया, लेकिन एक ऐसी स्टेज आई, अब उसमें आपने अगर उसमें एक्स्ट्रा डाला तो नीचे वो आपको सॉल्ट सीधे मतलब जाएगा बिना मिक्स हुए, ठीक है। वही है सॉल्वेंट, जो बड़ी क्वांटिटी में है, सॉल्यूट छोटे हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता दीजिए आप। अनसैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें आप और डाल सकते हो, जैसे अभी आपका पेट अनसैचुरेटेड है, सपोज आप पार्टी में शुरू में गए, आपने 2 रोटी खाई, आपने सोचा चाउमीन भी खा लेता हूँ, अभी आप अनसैचुरेटेड, आपका मन किया और भी डोसा खा सकता हूँ, इस पेट में डोसा की जगह है, तो आप अनसैचुरेटेड आपका पेट है, मतलब उसमें और चीजें आप सॉल्यूट डाल सकते हो, है ना, वो अनसैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है भाई, आपने सैचुरेटेड के बाद और चीजें डाल दी, है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, भाई ये सुपर सैचुरेटेड। अब समरी आपको बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीलिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, समझ में आ गया आपको सब चीजें, है ना। ये सब चीजें क्या करती हैं, एक दूसरे को अलग करती हैं, मतलब ये मेथड है जिससे एक दूसरी चीजें अलग कर सकते हैं। हस्क एंड स्टोन कैन बी सेपरेटेड बाई हैंड पिकिंग, सही बात है। हस्क इज सेपरेट फ्रॉम विनोइंग, विनोइंग समझ गए आप, है ना। तो विंड से मतलब जो ज्यादा भारी है वो नीचे गिर जाएगा, और जो थोड़ा कम भारी है, हल्का है, वो थोड़ा साइड में चला जाएगा, ठीक है। डिफरेंस मतलब भाई डिफरेंस साइज से हम वो कर देते हैं, सीविंग करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। सैंड एंड वाटर जैसे, है ना, हैवी चीज सेटल हो जाती है, और वाटर कैन बी सेपरेट बाई डिकेंटेशन, है ना, कोई सब दे रखा है।
फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन में एक और अच्छी चीज़ आपको बता देता हूँ, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को भी सेपरेट कर सकता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मान लीजिए आपको शुगर और सैंड है, उसको सेपरेट करना है ना, या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ है, मान लीजिए एक चीज़ मिक्स हो जा रही है, एक चीज़ नहीं मिक्स हो पा रही है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, शुगर और सैंड है, जैसे सॉरी शुगर और सॉल्ट का था, शुगर एंड सैंड है, तो आपने पानी में मिक्स किया, शुगर तो पानी में मिक्स हो जाएगी, अब सैंड रह जाएगी अकेले, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप फिल्टर पेपर से सैंड अलग कर दोगे और फिर आप वापस बॉइल करके शुगर भी अलग कर दोगे, है ना, ठीक है ना। तो वही है, फिल्ट्रेशन का यूज़ हो गया उसमें। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, वही है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या कहते हैं, उसमें आप और चीज़ें नहीं ऐड कर सकते, सॉल्यूट। वेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड, वही है कि वेपोरेशन जैसे नमक बनता है समुद्र के पानी से, ऐसे ही बनते हैं, वेपोरेशन के थ्रू बनता है ना, पिट्स बना देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, फिर वेपोरेट हो जाता है, वही है। मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, ये अच्छा पॉइंट है। क्या कहते हैं, मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 100 ml पानी लिया और उसमें आपने मान लीजिए कोई एक्स क्वांटिटी में 30 ग्राम आपने नमक मिला दी, ठीक है, अब वो मिक्स नहीं हो पा रहा, मतलब वो सैचुरेट हो गया। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप पड़ जाएगा। और वो कैसे बढ़ता है अभी बहुत से लोग नहीं पता होगा, बस आप इतना समझ लो, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना, तो उसमें आप देखना आप थोड़ा और नमक मिला पाओगे, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और जो सॉल्ट जो उनके बीच में है वो उनके लिए थोड़ी जगह और बन जाती है, तो और सॉल्ट आ सकता है उसके अंदर, या और कोई भी पार्टिकल, शुगर है, जो भी बनाना चाहे। मतलब कहने का कि टेम्परेचर से सेचुरेशन से आप अनसेचुरेटेड की तरफ आ जाते हैं, यानी आप उसमें और चीज़ें मिला सकते हैं। वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट, सही बात है, वाटर बहुत कुछ मिला लेता है अपने अंदर, सब कुछ मिला सकता है तकरीबन, ठीक है। अभी एनसीईआरटी से है, वही सब दे रखा है, हैंड टेक्निक सब चीज़ें बता दी आपको, थोड़ी जो जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। आपको मेन मेन चीज़ें समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कीवर्ड समझा दे रहा हूँ। चर्निंग क्या होता है, मिक्स करना, पीसना टाइप का, है ना। कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे वेपर से आपका लिक्विड में चेंज हो जाना, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, वही बताया था आपको, है ना। जैसे मान लीजिए फिल्टर नीचे सेटल हो जाएगा आपका भारी चीज़ और ऊपर रह जाएगी हल्की चीज़ें, जो वाटर के साथ इम्प्योरिटी चली जाए, वो है डिकेंटेशन। वेपरेशन कंटिन्यूस फिनोमिना है, हमेशा होता रहता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन वही दो चीज़ों को अलग करना। हैंड पैकिंग, हाथ से मतलब उठा के अलग करना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं हो सकता, सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता। सेडिमेंटेशन, हाईवेयर पार्टिकल सेटल हो जाएगा। सीविंग, इसमें साइज के बेसिस पे वो करना, अलग चीज़ों को करना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, इसमें चीज़ें एक जैसी लगेंगी सब। थ्रेशिंग, इससे आपके वीट या राइस है उसको अलग करना उसके हिसाब से। विनोइंग, मतलब वेट की वजह से अलग करना, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई, चलिए थैंक यू।